हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 3 जो है आपका है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो आज हम बात करने वाले, देखिए यहाँ पे पाठ का नाम लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो कक्षा 10 के पाठ 3 पर हम चर्चा करेंगे। आज जो है बेसिक जानकारी, आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके बारे में कि आखिर जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आज हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट्स है समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a इक्वल टू नॉट 0, यहाँ पे b इक्वल नॉट 0, दो चरों में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब आप समझेंगे कि क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का। तो इस रूप में जो यहाँ पे लिखा गया है a b, देखिए यहाँ पे जो x और y है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो x और y लिखा गया है ये आपका चर है। क्या है? ये आपका चर दिया गया है। जो यहाँ पे a और यहाँ पे b लिखा गया ये और यहाँ पे लिखा गया c, इसको वास्तविक संख्या माना गया है। वास्तविक संख्या का मतलब कोई संख्या माना गया, जैसे 1 2 5 8 माइनस में लिखा गया 1/2, फिर आपका -4, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वास्तविक संख्या माना गया है। तो यहाँ पे दिया गया कि a इक्वल टू नॉट 0, यहाँ पे b इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए, आपका c 0 हो सकता है क्योंकि c यहाँ पे नॉट इक्वल 0 नहीं लिखा है। तो आपका c 0 है, लेकिन a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपका b 0 होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पद नहीं लिखा जाएगा। तो आपका बचेगा a और c, और a बचने का मतलब आपका x चर होगा, c का मतलब अचर पद हो गया। इसमें एक चर माना गया, तो कितना चर हो जाएगा? एक चर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ये। तो दो चर नहीं रहेगा तो आपका समीकरण नहीं बनेगा। इसीलिए जो है आपका कहा गया ए और बी आपका नॉट इक्वल 0 है। तो ये आपको पहला समझ में आया। इसी को कहते हैं हम रैखिक समीकरण। कौन सा? दो चरों वाले। इसमें दो चर है, देखिए x और y। ए और बी को वास्तविक संख्या माना गया है। ए बी सी ये भी जो है आपका ए से लेकर जेड तक चर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि ए बी सी जो है वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स वाई आपको चर लेना है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद कर सकती है। एक बिंदु पर मतलब कि आप ग्राफ देखे होंगे, ग्राफ ऐसे खींचा जाता है। तो यहाँ पे कहा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो सकता है या होता है जहां a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो। इसका मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 लिखा गया ये समीकरण हम नोट करेंगे यहाँ पे। इसको कहते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपका होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये बनाया गया है। यही आपका समीकरण जो यहाँ पे ऊपर लिखा गया वही इसमें a1 और a2 लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया a1/a2 b1/b2। इसका मतलब आपका a1/a2 b1/b2 से लिया गया है। ये आपका दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ कहा गया है रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद कर सकती है। इसका मतलब आपका हुआ कि एक बिंदु पर अगर आपका यहाँ पे खींचा गया है, जैसे मान लीजिए एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। देखिए यहाँ पे एक बिंदु पर प्रछेद कर रही है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर यहाँ पे प्रछेद कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अद्वितीय हल होंगे। कितने होंगे? अद्वितीय हल होंगे। युग्म का ऐसे दो आपका समीकरण मिलेगा तो इस युग्म का जो है अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब यही है कि जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के होगा तो हमारा जो युग्म होगा समीकरण का ऐसे मिलेगा आपको किताब में। प्रश्न जो होगा उसका हल जो है अनेक होगा। कितना होगा? अद्वितीय हल होंगे। कितने होंगे? अनेक नहीं, अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे तीसरा दिया है रेखाएं संपाती हो सकती हैं। संपाती का मतलब आपका जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, यहाँ पे आपका एक रेखा ऐसे खींची गई, अब इसी के ऊपर एक रेखा आपका और खींचा गई, क्योंकि इसमें समीकरण में युग्म होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म लिखा गया। युग्म का मतलब आपको हर कंडीशन में ऐसे दो समीकरण मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? दो समीकरण मिलेंगे। तो ये युग्म होता है तो दो रेखाएं खींची जाती हैं। कितनी? दो रेखाएं। ग्राफ अगर आप खींचोगे तो दो रेखाएं खींची जाएंगी, जैसे एक है ये आपका, एक ये है। तो यहाँ कहा गया रेखाएं संपाती हो सकती है। दोनों रेखाएं जो है एक पे हो सकती है। अगर दोनों रेखाएं एक पे हो जाएगी तब क्या होगा? यहाँ पे देखिए इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी रेखाओं के ऊपर रेखाएं बनेगी तो अनेक रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। यहाँ पे लिखा गया अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जहाँ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब समझिए, जब रेखा के ऊपर रेखाएं खींची जाएंगी, इसका मतलब उसका मान समान होगा। उसका मान समान होने का मतलब हुआ कि आपका a1 a2 के बराबर होगा, b1 b2 के बराबर, यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के होगा। तभी तो जो है रेखाएं के ऊपर रेखाएं बनेंगी। जब मान समान रहेगा तभी तो आपका जो है रेखाओं के ऊपर रेखाएं बनेगी। वही कहा है कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। कब? जब उसका मान समान हो, और इस स्थिति में जो है अपरिमित रूप से आपका अनेक हल होता है। ये आपको समझ में आया? चौथा पॉइंट देखते हैं। रेखाएं समांतर हो सकती हैं। रेखाएं क्या हो सकती हैं? समांतर हो सकती हैं। समांतर का मतलब, मान लीजिए हमने कोई ग्राफ खींचा। क्या खींचा? कोई ग्राफ खींच रहे हैं, तो एक रेखा मान लीजिए ऐसे हमने खींच दिया। अब कहा है कि रेखाएं समांतर हो सकती है। समांतर का मतलब बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो दूसरी जो रेखा हमारी होगी, दूसरी समीकरण ऐसे होगी। ये देखिए बीच की दूरी, यहाँ पे अगर 5 यूनिट है तो यहाँ भी आपका 5 यूनिट होगा। तो इसको कहते हैं समांतर रेखाएं। तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं इस स्थिति में, जब हमारी दो रेखाएं समांतर में खींची जाएंगी, तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। असंगत का मतलब कोई संगत ना हो। तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लिखा गया। यहाँ पे जो है आपका b1/b2 जो है नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। किसके? नॉट इक्वल c1/c2 के। तो यहाँ पे आपका a1/a2 = b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 आपका इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका जो है चौथा पॉइंट था। ये आपको समझ में आया? जो है रेखाएं समांतर हो सकती हैं जब हमारा दो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और जो है यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। मतलब कि दो यहाँ पे समीकरण होंगे, आपका ये पहला होगा, ये आपका दूसरा होगा। तो दो समीकरण जो होंगे हमारा, दोनों क्या होंगे? असंगत युग्म होता है। क्या होता है? असंगत युग्म होता है।